हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी मेरे प्यारे बच्चों का रोजगार विद पूनम चैनल पे स्वागत है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत दिनों से हम डिस्कशन कर रहे थे कि हम साइंस की क्लासेस लेंगे। आखिर वो दिन आ गया। बहुत दिनों से मैं कह रही थी, बहुत बच्चे मुझे बार बार बोल रहे थे कि मैम साइंस की क्लासेस कब लोगे। तो आज हम बच्चों साइंस की क्लास शुरू कर रहे हैं। और साइंस की क्लास में जहां मुझे जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट लगते हैं, सबसे पहले तो मैं वो कराऊंगी। ठीक है, जो लगते हैं हर बारी पेपर में आते ही आते हैं। अब मेरे साथ साथ आप साइंस को बहुत आराम से करवाऊंगी क्वेश्चन के माध्यम से ही, लेकिन सारा एक्सप्लेनेशन साथ में कराऊंगी ताकि आप लोगों को ये पता लग जाएगा कि इसका आंसर ये कैसे हो सकता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करोगे सबसे पहले तो बच्चों। ठीक है, तो जो मेरे नए बच्चे जुड़ रहे हैं सभी चैनल को सब्सक्राइब करोगे। दूसरी बात बच्चों, आपके बाद में जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं जरूर आपका उनका सॉल्यूशन करूंगी। ठीक है, आप जो हम पढ़ेंगे उसकी पीडीएफ मिल जाएगी बच्चों। रोजगार विद पूनम अपना टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना। हर एक बच्चा वो वहां पे जितनी भी क्लासेस लेती हूँ मैं वो सारी पीडीएफ वहां पे डालती हूँ। तो रोजगार विद पूनम अपना टेलीग्राम चैनल है, वहां पे बाद में एक बार ये करने के बाद रिवाइज हो जाएगा, ये रिवाइज हो जाएगी, यूं की वो पीडीएफ मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो चलो बच्चों करते हैं आज हमारा साइंस का पहला क्वेश्चन। साथ के साथ में एक्सप्लेनेशन बताऊंगी मैं, आराम से मेरे साथ करते चलना। अच्छा, जो बच्चे साइंस के हैं, साइंस बैकग्राउंड के हैं, जो आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के हैं, हर एक बच्चे के समझ आएगी। कुछ बच्चों ये क्लासेस छोटी रहेंगी, आप लोगों की ध्यान से सुनो। छोटी रहने का कारण ये है क्योंकि साइंस बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि मैं जैसे मैराथन बड़ी बड़ी क्लासेस ले लेती हूँ हरियाणा जीके की, वो आपको एक क्रैम करने का सब्जेक्ट है क्योंकि वो जीके है। साइंस एक समझने का सब्जेक्ट है बच्चों, इसीलिए क्लासेस धीरे धीरे टॉपिक्स पढ़ेंगे, थोड़ी देर पढ़ेंगे पर इतना पढ़ लेंगे वहां से पेपर में आए तो हमारा क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, चलो आओ बिना बातें करते हो फटाफट क्वेश्चन को देखो। फर्स्ट, कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट ए मसल्स टू अ बोन। देखो बच्चों ये पूछा गया है, कनेक्टिव टिश्यू बताना है दैट कनेक्ट मसल्स टू अ बोन। जिस बच्चे को प्रॉब्लम आती है, किसी को इंग्लिश में समझ आता है, किसी को हिंदी में, इसीलिए बाइलिंगुअल रहेगी क्लास। जैसे साइकोलॉजी में भी बहुत बच्चे इंग्लिश में पढ़ना पसंद कर रहे थे, कुछ बच्चे हिंदी में, ऐसे ही बहुत बच्चे हिंदी मीडियम के हैं और बहुत बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं। 10th के बाद तो लगभग बच्चों की जो नॉन मेडिकल के साइंस स्ट्रीम के जितने भी मेडिकल नॉन मेडिकल जितने भी बच्चे रहते हैं उनके इंग्लिश में चलता है तो उनको तो प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन कुछ मेरे प्यारे बच्चे हिंदी में पढ़ना पसंद करेंगे, तो इसीलिए दोनों टाइप से लिख लिया है, एक बार आप समझना। ठीक है बच्चों, देखो कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात की है। देखो बच्चों टिश्यू क्या होते हैं, सबसे पहले तो आपको ये देखना है। सबसे पहले हमारी साइंस की सबसे बेसिक क्या है, हमारी बॉडी है। ठीक है, हमारी बॉडी बहुत छोटी छोटी सेल से बनी हुई है। हर एक जगह पे हजारों लाखों सेल्स हैं। जैसे एक घर को बनाने में हम छोटे पढ़ते थे, जैसे एक घर को बनाने में एक नींव बनाने के लिए ईंटों की जरूरत होती है, ईंटों से इकट्ठा किया फिर एक घर बनाया। ऐसे ही सिस्टम बच्चों हमारी बॉडी का है, हर एक चीज का ऐसा ही है बच्चों। बॉडी के साथ क्या है, सबसे छोटी यूनिट हमारी सेल है। क्या है, सेल है। सेल से जुड़ के टिश्यू बन जाते हैं। बहुत सारी सेल कनेक्ट की तो टिश्यू बन गया बच्चों। टिश्यू को कनेक्ट किया तो वो क्या बन गया, आप बताओ क्या बन गया, सेल है, टिश्यू है। टिश्यू को इकट्ठा किया तो मेरे प्यारे बच्चों वो ऑर्गन बन गया। क्या बन गया, ऑर्गन बन गया। और ऑर्गन से हमारा एक सिस्टम बन जाता है। ऐसे हमारी बॉडी का चलता है सारा। ठीक है, सेल, टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन बन जाता है बच्चों, और ऑर्गन से क्या बन जाता है, ये सब। ठीक है, सिस्टम से हमारी क्या बन जाती है, बॉडी बन जाती है। इस टाइप से ये सभी को पता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने एक बार बता दिया। तो देखो बच्चों क्वेश्चन ये है हमारा, इस तरीके से हमारी बॉडी का निर्माण हो गया। तो अब देखो यहां सेल से टिश्यू बने हैं, पता लग गया कि टिश्यू क्या चीज होती है। देखो बच्चों कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है दो जगह से टिश्यू को जोड़ दिया। ठीक है, कनेक्ट ए मसल्स टू ए बोन। देखो अब कुछ बातें समझो यहां पे बच्चों। जब हम बोन टू बोन जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, बोन टू बोन। जैसे एक बोन है उसके साथ दूसरी बोन है, जैसे मेरे घुटने की बोन है,
एक बोन ऊपर वाली है थाई वाली, एक नीचे वाली है जहां टिबिया फिबुला है, ठीक है, ऊपर वाली होगी, तो ऊपर वाली होगी थाई वाली और नीचे वाली। तो बच्चों जो घुटने पे जोड़ है ना, एक हड्डी ऊपर वाली है और एक हड्डी नीचे वाली है। आपने देखा होगा कई बार स्केलेटल सिस्टम जब हम पढ़ते थे लाइब्रेरी में, इसमें सॉरी लैब में देखते थे, तो लैब में कंकाल तंत्र लिख देखते थे ना, तो वो क्या देखते थे, वो घुटने पे जो हड्डी है ऊपर वाली जोड़ अलग होगी, नीचे वाली अलग, तो वो वहां पे जोड़ दी। तो इसका मतलब हड्डी से हड्डी को जोड़ दिया, उसको क्या बोलते हैं, बोन टू बोन जोड़ते हैं बच्चों, उसको हम लिगामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोन टू बोन जब हम जोड़ते हैं बच्चों, बोन टू बोन, तो मेरे प्यारे बच्चों हम उसको लिगामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोन टू बोन जोड़ दिया तो लिगामेंट बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात समझो, कई बार क्वेश्चन ये आता है, अभी मैंने उदाहरण दिया आपके आगे, बोन टू बोन, जैसे ऊपर वाली बोन है नीचे वाली बोन है, इनके बीच में साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है, बोन से बोन के बीच में क्या भरा होता है, साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है। जैसे यहाँ पे रेडियस अल्ना है और यहाँ पे हमारी हुमरस है, ये मैं हड्डियों की बात कर रही हूँ, यहाँ पे हमारी हुमरस है और यहाँ पे बच्चों टिबिया फिबुला है। तो ये जो बीच में जोड़ा जा रहा है ना, तो वहां पे जो ये मूवेबल हो रही है मेरी पूरी बॉडी की, शरीर जो हिल रहा है ना, ये यहाँ पे बच्चों कुछ फ्लूइड भरा होता है और उस फ्लूइड की वजह से ही ये मूवमेंट चल रही होती है। क्या चल रही होती है, मूवमेंट चल रही होती है, ठीक है। तो बोन टू बोन बच्चों बोलते हैं लिगामेंट। और जब बोन को हम किससे जोड़ दें, मसल से जोड़ दें बच्चों, किससे जोड़ दें, मसल से जोड़ देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, बोन टू हमने क्या जोड़ दी, मसल जोड़ दी बच्चों, तो वो क्या हो जाएगा, टेंडन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेंडन हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन में पूछा है, कनेक्ट ए मसल्स टू बोन जोड़ दो या बोन टू मसल जोड़ दो, तो वो क्या होता है बच्चों, टेंडन होता है। क्या होता है, टेंडन। इसीलिए आपको ये बातें याद रखनी है। अब मेरी बात को समझो, हम यहाँ पे कुल मिला के बोन से रिलेटेड बात कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, बोन से रिलेटेड बात कर रहे हैं। अब मेरी बात सुनो बच्चों, बोन हमारे शरीर में 206 होती है, सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। बोन की स्टडी को ओस्टियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोन की स्टडी को ओस्टियोलॉजी। और ओस्टियोलॉजी, बोन की स्टडी तो ओस्टियोलॉजी है, ठीक है। और जो बोन वगैरह के बारे में चेक करते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं हड्डियों को, उनको बोलते हैं ओस्टियोलॉजिस्ट। तो इनको क्या हो गया, ओस्टियोलॉजिस्ट, पता लग गया, इनको सभी को पता है। अब आता है क्वेश्चन बोन से रिलेटेड। हमारे शरीर में 206 हड्डियां हैं, 126 और 80 रहती हैं। कैसे, देखो अब समझो, सारी बातें बताऊंगी मैं, एक्स्ट्रा जितनी बातें बताती चलो सारी ध्यान से सुनते चलना, यहाँ क्वेश्चन ना समझ के पूरा सब्जेक्ट पूरा रिवाइज कराऊंगी मैं। सारी चीजें जितनी एक्स्ट्रा बातें बताती चलूं उनको जरूर सुनोगे बच्चों, ठीक है। देखो आपने देख लिया, ठीक है। आपको फिर याद रखना है, बोन में हमारा एक मिनरल होता है, पेपर में आता है, बोन में मिनरल कौन सा है। देखो बच्चों, मैं जो ये करवा रही हूं ना, साइंस करवा रही हूं, ये आपके चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के पेपर दे लेना, चाहे हरियाणा का पेपर दे लेना, और फिर जो बच्चे एचटेट के हैं ना, एचटेट के हैं, उसमें आप सभी को पता है पीआरटी में ईवीएस आएगी। क्या आएगी, ईवीएस आएगी। और ईवीएस में एनवायरमेंटल स्टडी में कुछ क्वेश्चंस यहां से दिए जाते हैं, तो वो बच्चों के लिए विशेष ध्यान रखना। जो बच्चे एचटेट की पीआरटी की तैयारी करेंगे ना, वो भी इनको पढ़ेंगे। साइंस आपको पता है टीजीटी लेवल पे भी आएगी, बताने की जरूरत नहीं है। इट मीन्स कुल मिला के चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का पेपर दे लेना, एचटेट वाले टीजीटी का पेपर देंगे और फिर पीआरटी का पेपर देंगे। देखो आप पीजीटी का पेपर दे रहे हो, उनके काम नहीं आएंगी क्लासेस, या फिर सीईटी का पेपर दे रहे हो, ग्रुप डी का दोगे, सी का दोगे, हर जगह ये बातें काम आएंगी। और पेपर में आने वाली सारी बातें आप लोगों को बताती चलूंगी, ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। देखो पेपर में आता है, बोन में कौन कौन से मिनरल होते हैं बच्चों, ये होते हैं कैल्शियम और फॉस्फेट। क्या होते हैं, कैल्शियम और फॉस्फेट। याद रखने हैं, बोन में क्या होता है, कैल्शियम और फॉस्फेट मिनरल्स होते हैं। आज के बाद आपसे पूछ लिया बोन में कौन सा मिनरल होता है बच्चों, कैल्शियम भी बताओगे और फॉस्फेट भी बताओगे, ये बात आपको याद रहेगी, ठीक है। अब मैंने आपको बताया है हमारी बोन में ही क्या होता है,
मैंने बताया आपको हमारी बोन होती है 206 और जब बच्चा जन्म लेता है उस टाइम बच्चे की लगभग 300 हड्डियां होती हैं। कितनी होती है? 300 हड्डियां होती हैं। फिर वो 206 कैसे हो जाती है अडल्ट होते होते? वो बच्चों जो कुछ है ना, हम कार्टिलेज को भी शामिल कर लेते हैं जिनको हम बोलते हैं उपास्थि। किनको बोल लेते हैं? उपास्थि। वो है ना कुछ शामिल होती जाती है हड्डियों में, मतलब 2-3 मिला के एक बन गई, 2-3 मिला के एक बन गई, इसीलिए ये 300 से लेके 206 पे आ जाती हैं। इस तरीके से 206 बन जाती हैं। अब 300 हम उनमें वो भी शामिल कर लेते हैं बच्चों जो हमारी उपास्थि होती हैं, जिसको हम सॉफ्ट टिश्यू बोलते हैं। अब पेपर में आता उपास्थि क्या होती है? उपास्थि हड्डी नहीं होती, उपास्थि सॉफ्ट टिश्यू होती है। जैसे कान का ये पिन्ना है, नोज की ये टिप है, ये सब क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये उपास्थि है, याद रखना। जिसे हम क्या बोलते हैं? आप बताओगे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक है? तो देखो बच्चों, टेंडन इसका आंसर है। जब आप यहां पे आपसे यह भी पूछा जा सकता है मसल से बोन को जोड़ दो या बोन से मसल को जोड़ दो या मसल से मसल को जोड़ दो, सभी में उत्तर टेंडन रहेगा। क्या रहेगा? उत्तर टेंडन रहेगा। फिर से सुनो, मसल से बोन को जोड़ दो, बोन से मसल को जोड़ दो या फिर मसल से मसल को जोड़ दो, क्या हो जाएगा आपका उत्तर? टेंडन ही रहेगा। हड्डी को हड्डी से जोड़ोगे, बोन से बोन को जोड़ोगे तो मेरे प्यारे बच्चों लिगामेंट बोलते हैं। आप बोलते नहीं है कई बार लिगामेंट्स में प्रॉब्लम आ गई, वो बोन से बोन में जोड़ रखी थी और बीच में साइनोवियल फ्लूइड था, वो कहीं ना कहीं फ्लूइड की कमी होगी, इस वजह से दोनों में घर्षण फ्रिक्शन होना शुरू हो गया, उस वजह से जब हम चलते हैं दर्द आ जाता है, वही लिगामेंट की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूं ये बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, लिगामेंट होता है बच्चों बोन टू बोन, टेंडन होता है बोन टू मसल। एक आता है एरियोलर टिश्यू, एरियोलर टिश्यू भी बोलते हैं, एरोलर टिश्यू भी बोलते हैं इसको। ये मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? ये होता है स्किन से लेके मसल तक। कहां पे? स्किन टू मसल, स्किन को ऐड कर दो और मसल को। अब देखो कैसे, मैं क्या समझाना चाह रही थी यहाँ पे, एक पूरा टॉपिक समझाना चाह रही थी। मैं ये बताना चाह रही थी हड्डियों के बारे में। हड्डियों की स्टडी को ओस्टियोलॉजी बोलते हैं। इन चीजों के बारे में बताने वाले जो चेक करते हैं वो ओस्टियोलॉजिस्ट बोल देते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में 206 हड्डियां हैं, 80 हमारी एक्सियल में है और 126 हमारी अपेंडिकुलर में है। अपेंडिकुलर में जैसे दोनों हाथ आ जाते हैं, दोनों पैर आ जाते हैं बच्चों, ये शोल्डर बोन आ जाता है, ये हमारा हिप वाला पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन आ जाता है। ठीक है, अब जो 80 हैं वो कभी बताऊंगी, 126 जब ये टॉपिक आएगा तब बताऊंगी। अब मैं आपको हड्डियों से रिलेटेड बात कर रही थी। देखो जो हम कंकाल तंत्र पढ़ते हैं, हमारी शरीर के सबसे अंदर वाला जो हिस्सा है ना, वो एक हड्डी है। क्या है? हड्डी है, जिसे हम कंकाल तंत्र बोल रहे हैं। हड्डियों से जुड़ के कंकाल तंत्र बन गया बच्चों। अगर ये हड्डी का ये जो कंकाल तंत्र ना हो, हम उठ बैठ कुछ भी नहीं कर सकते, ना हमारी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, ना हमें स्ट्रेंथ आएगी। हम एक सिर्फ खाल का लोथड़ा बन के हो जाएंगे, हमें किसी ने खड़ा किया और हम धड़ाम दे से गिर जाएंगे, बस इतना सा रोल आ जाएगा। ये हड्डियां ही हमें मजबूती प्रदान करती हैं, हमें खड़े रहने के लिए काम करती हैं, हमें हिलने डुलने के लिए काम ये सब हड्डियां ही कर रही हैं। अब मैंने बता दिया, सबसे नीचे हमारी हड्डी है बच्चों। हड्डी के ऊपर क्या है? हड्डी के ऊपर बच्चों हमारी मांसपेशियां हैं। क्या है? मांसपेशियां, जिसे कि हम क्या बोलते हैं? मसल्स बोलते हैं। अब मसल्स के ऊपर क्या है? मसल्स के ऊपर मेरे प्यारे बच्चों स्किन है। अब आ गई समझ? सबसे नीचे हड्डी, हड्डी के ऊपर मसल्स, मसल्स के ऊपर हमारी स्किन है। स्किन जो हमारी है, जो बाहर से जितने आवरण हो रहे हैं, जो धक्के लग रहे हैं, उनसे अंदर वाला जो हमारा हिस्सा है उनको बचाने का काम कर रही है। अब पेपर में क्वेश्चन आते हैं, लिगामेंट किसे बोलते हैं? जब आप बोन टू बोन को जोड़ दोगे, हड्डी को हड्डी से जोड़ दोगे तो बच्चों लिगामेंट होता है। जब मसल से बोन को जोड़ दोगे बच्चों तो टेंडन होता है। किसे बोलते हैं? टेंडन बोलते हैं उसे हम। और जब एरियोलर होता है टिश्यू, क्या होता है? जब स्किन को मसल से, पहले हड्डी थी, हड्डी को हड्डी से जोड़ दिया लिगामेंट, फिर हड्डी से मैंने बताया मसल आ गई टेंडन, फिर मसल से स्किन आ गई एरियोलर टिश्यू। ये सब आपको याद रखनी है। ठीक है, कार्टिलेज जो मैंने बताया उपास्थि, नाक का ईयर नोज टिप, नाक का पिन्ना, जितनी सॉफ्ट है ना वो सब बच्चों कार्टिलेज है। क्या है? कार्टिलेज। लिगामेंट बता दिया, बोन टू बोन। इंटरस्टाइटल फ्लूइड होता है, जैसे हमारा साइनोवियल फ्लूइड है ना, जिस वजह से मैं यू मूवमेंट कर पा रही हूँ, ये सब वो फ्लूइड का काम कर रहे, अंदर जो हमारे फ्लूइड भरा हुआ है। जैसे हमारे फेफड़े हैं, है ना, प्लूरल स्पेस है इनके बीच में, तो इनके बीच में क्या है?
प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ है, इसीलिए हमारे फेफड़े टिके हुए हैं, धीरे 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 करके पता लग जाएगा बच्चों। तो आंसर है ए। ठीक है, जितनी एक्स्ट्रा बातें बताऊं जरूर ध्यान से सुनते चलना बच्चों। चलो सेकंड क्वेश्चन पे, ए फाइब्रस टिश्यू क्या होता है, साइनोवल टिश्यू क्या होते हैं, ये बताऊंगी मैं। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू दैट अटैच ए बोन, किससे अटैच हो जाए, एक बोन से, बोन टू बोन आएगा यहाँ पे, अटैच बोन टू बोन, इसीलिए मैंने पहले बता दिया था। अब देख लो, रेशेदार संयोजी ऊतक है जो अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। अभी बताया मैंने प्यारे बच्चों, जिसको हम हड्डी से हड्डी को जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, लिगामेंट हो जाएगा। अब आती है वेन। हमारी पूरी बॉडी में शिराएं हैं, क्या है, वेन्स चलती हैं, जो क्या कर रही होती हैं, जिसमें प्योर ब्लड नहीं होता वो क्या होती हैं, वेन होती हैं। प्योर ब्लड ना होने का मतलब, इसका मतलब जो हमारे अंदर ब्लड प्रवाहित हो रहा है वो CO2 को लेके आ रही है, और आर्टरी वो होती है, प्योर ब्लड होता है। प्योर ब्लड का मतलब होता है उस ब्लड के अंदर क्या है, ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन है। और जिस ब्लड के अंदर क्या है, CO2 है, वो क्या हो जाएंगे, शिरा। ये इम्प्योर ब्लड होता है, इनमें प्योर ब्लड होता है। टेंडन अभी बता दिया, जब हड्डी को बोन से लेके हम मसल को जोड़ देते हैं तो वो मेरे प्यारे बच्चों क्या है, टेंडन है। उम्मीद करती हूँ ये बात समझ आ गई होगी। आंसर है फर्स्ट बच्चों। ठीक है, चलो हाँ, एक और बात, संडे को ना बच्चों आपकी क्लास है, वन लाइनर क्वेश्चन बहुत सारी साइंस कराऊंगी, सभी बच्चे उस क्लास को देख लेना। आपके पेपर तक बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने, है ना, कुछ ऑप्शनल टाइप दिए हैं, कुछ फिर मैंने क्या किया, हाँ, वन लाइनर दे दिए, ऐसे दे के इसका आंसर क्या होगा, एक्सप्लेनेशन क्या, इसका आंसर क्या होगा, एक्सप्लेनेशन, इसका आंसर क्या होगा, एक्सप्लेनेशन। मतलब कुल मिला के बहुत सारी साइंस ऐसे पूरी हो जाएगी। और जो भी नए बच्चे जुड़ते हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर करोगे मेरे प्यारे बच्चों। आप सपोर्ट कम दिखा रहे हो, आप, मैं जब आप लोगों लिए कितने सब्जेक्ट की मेहनत कर रही हूँ। देखो हाँ, एक और बात बच्चों, जो भी बच्चे हिंदी पढ़ रहे हैं मेरे से, बहुत अच्छी बात है, मैं प्रीवियस ईयर पेपर करा रही हूँ, है ना, आप लोगों ने देखा होगा। और जो बच्चे चाहते हैं, फ्रेशर हैं, कि हम हिंदी का सिलेबस भी साथ के साथ कर ले, तो मेरे प्यारे बच्चों हिंदी का पूरा सिलेबस एग्जाम ओरिएंटेड, 15 में से 15 आने की गारंटी। ऐसा सिलेबस बहुत धीरे धीरे आप डिवाइन स्टडी ऐप डाउनलोड कर लेना। आपने सुना होगा ना जीके बाय दीवान सर, उनके डिवाइन स्टडी ऐप है बच्चों, आप वो डाउनलोड करके आप वो बैच ले सकते हो। सिर्फ 199 रुपए में है, शुरुआत के 100 बच्चों के लिए है। मैं इसीलिए फिर बता देती हूँ, शुरुआत के 100 बच्चों के लिए 199 रुपए में है बच्चों, फिर बाद में वो प्राइस बढ़ा देंगे, तो आप पहले ही खरीद लेना, उसको बाद में फिर मुझे मत कहना, क्योंकि मैं उसमें कुछ नहीं कर पाऊंगी। 199 वाला बैच खरीद लेना, पूरी हिंदी तसल्ली से करवा रही हूँ, और क्वेश्चन मैं अपने चैनल पे कराई रही हूँ। इस तरीके से आप हिंदी पूरी कर सकते हो। आपको पता है स्टेट में भी बहुत डेप्थ में हिंदी आती है 15 नंबर की, सीईटी में भी बहुत डेप्थ में 15 नंबर की आती है। ठीक है, चलो, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, आप लोगों को वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, देखो बच्चों, अस्थि को अस्थि हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाले संयोजी ऊतक क्या होते हैं। अभी मैंने बताया बोन टू मसल जोड़ लो, बोन टू मसल जोड़ लो, या मसल्स टू बोन जोड़ लो, एक ही बात है। क्या होगा, टेंडन होगा बच्चों, मसल्स टू बोन क्या होगा, टेंडन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कंडरा, टेंडन। ठीक है, ये याद रखना, टेंडन कंदरा बोलते हैं बच्चों। देखो अब न्यूरॉन क्या होती है, न्यूरॉन बच्चों हमारे नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी यूनिट होती है न्यूरॉन। न्यूरॉन हम पढ़ते हैं तंत्रिका तंत्र, हमारे दिमाग से रिलेटेड, जिसमें कि हमारा पूरा सेरेब्रम काम करता है, सेरेब्लम काम करता है, पीछे हमारा मेडुला काम करता है, पीछे स्पाइनल कोड काम करती है। ये हमारे दिमाग से रिलेटेड जितनी है ना, जिसे हम डाइसेफेलोन पढ़ते हैं, सेफेलोन पढ़ते हैं, ये सारी चीजें जो पढ़ते हैं कुल मिला के दिमाग से रिलेटेड, डेंड्राइट, न्यूरॉन, जितने एक्सोन, सारी चीजें, तो उनकी तंत्रिका तंत्र की नर्वस सिस्टम की स्मॉलेस्ट यूनिट मेरे प्यारे बच्चों न्यूरॉन है। क्या है, न्यूरॉन है, ये याद रखना। ठीक है, नर्वस सिस्टम की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है बच्चों, न्यूरॉन। देखो जो बच्चे MPSW की तैयारी करते हैं ना, वहां पे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आप जो हेल्थ डिपार्टमेंट के पेपर दोगे ना, चाहे स्टाफ नर्स के बच्चे पेपर दे लेना, चाहे MPSW के पेपर दे लेना, हर जगह काम आएंगी ये चीजें। LT का पेपर दे लेना, कुल मिला के एनाटॉमी फिजियोलॉजी आप सभी को पता है वहां आती है, और वो इसी का नाम एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, तो वो बच्चे भी जरूर देख लेना। ठीक है, चलो आगे आओ बच्चों। देखो निम्नलिखित में से कौन सा अंग श्वास नली को नष्ट होने से बचाता है। श्वास नली क्या है हमारी, ट्रैकिया। क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या है बच्चों, हमारी ट्रैकिया यूं आ रही है, देखो हमारी ट्रैकिया है,
ट्रैकिया में कुछ रिंग्स होती है, 16-17 रिंग, ठीक है। क्या होती है? 16-17 रिंग होती हैं। ट्रैकिया की शेप भी पूछी जाती है, सी शेप में ऐसे रिंग होती हैं, वो ट्रैकिया श्वास नली होती है ना। इसके पीछे की साइड हमारी एक डिस्क होती है, आपने देखा होगा, हम जो ये हड्डी का पिछला पोर्शन नहीं बोल देते, स्पाइनल कोड जिसे बोलते हैं, स्पाइनल नर्व जहां से जारी होती है। स्पाइनल बोन होती है हमारी 33, स्पाइनल नर्व होती है बच्चों 31, वो मैं आगे बताऊंगी। देखो स्पाइनल जो कोड जारी का है ना पीछे बच्चों, अब वो तो पीछे होगी, उसके आगे ट्रैकिया होगी। तो ट्रैकिया श्वास नली को कुछ भी होने से, कुछ ना हो इसको बचाने के लिए जो पीछे हमारी डिस्क है ना, कई बार हम सुनते नहीं है कि डिस्क डिग्गी ऐसे बोलते हैं, तो वो यही कहना चाह रहे हैं, जो पीछे वाली उसमें गड़बड़ आ गई वो हमारी आगे वाली ट्रैकिया को टिकाए हुए है। यही क्वेश्चन है। देखो कौन सा अंग श्वास नली को नष्ट होने से रोकता है? ये बच्चों, ये हमारी डिस्क है ना, कार्टिलेज डिस्क, यही इसको बचाए हुए है, पीछे जो हमारी डिस्क होती है, ठीक है, याद रखना। अब डायाफ्राम कहां होता है? डायाफ्राम बच्चों जैसे हमारे फेफड़े हो गए, जो रिब केज है इसके नीचे का जो है ना, ये इसको शेप दे रखी है, मतलब इसको टिकाए हुए है, वही हमारा डायाफ्राम है, जिसका बेस, हर चीज जो टिकी हुई है ना, हर चीज जहां बनी उसके नीचे बेस होता है, उस बेस के ऊपर ही ये वही बेस है, हमारे फेफड़ों का बेस इसे मान लो डायाफ्राम को, ठीक है। हम एक्सहेल करते हैं जब बाहर आ गया, या फिर जो मैं बताऊंगी आगे जाके। तो याद रखना बच्चों, ये क्या उपास्थि डिस्क क्यों जचाए हुए, उम्मीद करती हूँ समझ आ गया। देखो 6th क्वेश्चन, Which tissue among the following a protective tissue in the animal body? निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पशुओं के शरीर में एक सुरक्षात्मक ऊतक का काम करता है? इसमें चाहे पशु हो चाहे हम हो, कोई भी है, आप सभी को पता है हमारी बाहरी आवरण किससे है? स्किन से है। स्किन के पीछे क्या है? मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं। मसल्स के नीचे क्या है? हड्डियां हैं, है ना। जब आप आपकी स्किन है ना इसको कट करोगे तो इतनी मोटी लेयर आएगी, इतनी मोटी लेयर, उसके वो है मांसपेशियां, सारी चीजें, और उसके नीचे फिर हमारी हड्डी है। इसीलिए हमारी हड्डी पे बहुत लेट नुकसान पहुंचता है। कई बार हम थप्पड़ मारते हैं, धक्के मारते हैं, हमारे अंदर वाले पोर्शन को कुछ भी नहीं होता, वो कारण यही है बच्चों। तो देखो वो क्या है, आपको एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। देखो बच्चों, जो हमारी स्किन है ना, हमारी खाल है, उसके ऊपर जो टिश्यू है, मैंने आपको बताया हर जगह सेल ने सेल से मिलकर टिश्यू बन गया। मैंने बताया हमारे ऊपर बाहर स्किन है, स्किन है ना, इस स्किन ये किससे बनी हुई है? ये मेरे प्यारे बच्चों टिश्यू से बनी हुई टिश्यूज है, एपिथेलियल टिश्यू। क्या नाम है? एपिथेलियल टिश्यू। और ये हमारे सबसे बाहर वाले टिश्यू होते हैं एपिथेलियल, याद रखोगे, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू। इसका आंसर हो गया ये। अब एपिथेलियल टिश्यू के बारे में एक और बता दूं, ये सबसे बाहर हो गया। इसके नीचे देखो, स्किन के बारे में ही देख लो, एपिडर्मिस। ये डर्मिस का मतलब डर्मेटोलॉजी नहीं पढ़ते, स्किन स्पेशलिस्ट को डर्मेटोलॉजिस्ट, वहीं से आया एपिडर्मिस। एपी मतलब बाहर वाली, फिर आती है डर्मिस, डर्मिस उसके नीचे वाली, उसके नीचे आते हैं हाइपोडर्मिस। ये तीनों नाम याद रखना। अब सोचोगे मैम पता नहीं क्या पढ़ाने लगी, कोई बात नहीं, मैं बार बार रिपीट करूंगी, सारी चीजें समझ आती चलेंगी, चिंता मत करो। जिन बच्चों को साइंस नहीं आती उनको भी जरूर आ जाएगी, चिंता ना करो, आराम से एक बार सुनते चलो। जैसे मैं हर सब्जेक्ट को रिपीट करती हूँ, ऐसे ही मैं यहाँ पे भी रिपीट करूंगी, और ये तो वैसे भी मेरा सब्जेक्ट है खुद का, ठीक है। तो देखो बच्चों, कौन सा पशुओं के शरीर में सुरक्षात्मक, मैंने बता दिया एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल जहां पे भी दिख जाए आप आइडिया लगा देना, आपकी खाल से, आपकी स्किन से, आपकी त्वचा से रिलेटेड बात कर रहे हैं। अब ये जो आपकी त्वचा है ना, इसमें भी 3 लेयर है। क्या लेयर है? 3 लेयर है। सबसे बाहर वाली लेयर को बच्चों एपिडर्मिस बोलते हैं, उसके नीचे वाली लेयर को डर्मिस बोलते हैं, उससे भी नीचे वाली मतलब सबसे अंदर वाली लेयर को बच्चों हाइपोडर्मिस बोलते हैं। ये बातें सारी याद रखनी है। तो देखो, शरीर में एक सुरक्षात्मक ऊतक का काम, शरीर में सबसे ज्यादा सुरक्षात्मक, गर्मी सर्दी हर चीज से हमारी स्किन ही बचाती है। शरीर में जो स्किन है वही बाहर की जितने गर्मी है सर्दी सभी से स्किन पे ही इफेक्ट आता है, अंदर की चीजों को कोई नुकसान नहीं होता। तो देखो इसका आंसर है बच्चों एपिथेलियल टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू बता दिया था, नर्वस टिश्यू मैंने बता दिया है, नर्वस सिस्टम जहां पढ़ते हैं हमारे शरीर से रिलेटेड वहां ये नर्वस टिश्यू है, और इसकी यूनिट है मेरे प्यारे बच्चों न्यूरॉन। क्या है? न्यूरॉन इसकी यूनिट है, ये याद रखना, ठीक है। जो भी बच्चे हेल्थ डिपार्टमेंट के हैं वहां पे एनाटॉमी फिजियोलॉजी आती है, हर बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है। घुमा फिरा के सब्जेक्ट तो वही रहने हैं ना, इससे ज्यादा क्या आएगा। अब साइंस को ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी नाम दे दिया उन्होंने। देखो बच्चों, द स्किन है द लाइनिंग ऑफ द माउथ, त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिका नली का अस्तर
फेफड़ों की कूपिका या वर्क नली आदि सभी किस प्रकार के उत्तक से बनी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द स्किन है हमारी, द लाइनिंग ऑफ माउथ है, हमारी स्किन किससे बनी है? लाइनिंग ऑफ माउथ है, जो हमारे माउथ की लाइन है। लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल है, लंग्स, एल्वोलाई है, किडनी, ट्यूबुल्स है, आर ऑल मेड ऑफ विच टाइप ऑफ टिश्यू? क्वेश्चन है बच्चों ये आपको बताना है ये किस टाइप के टिश्यू से बने हुई है। अब जब मैंने बता दिया जितनी चीजें उनके सब के ऊपर बाहर वाली जो लेयर है ना, सबसे बाहर वाली का नाम है एपिथेलियल। क्या है? बाहर वाली का नाम एपिथेलियल। अब देखो हर जगह पे बाहर है, हमारे शरीर के ऊपर बाहर स्किन है, एपिथेलियल टिश्यू। अब आप देखो स्किन के बाहर होगी सबसे ऊपर वाली स्किन, एपिथेलियल होगी। लाइनिंग ऑफ द माउथ, माउथ जो हमारा मुंह है इसके अंदर भी तो ऊपर की साइड लाइन है ना, वो भी एपिथेलियल टिश्यू है। लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, आपकी बॉडी में ब्लड वेसल्स जल्दी जा रही है, जैसे आर्टरी है, वेन्स है, ऐसे आपके इसमें क्या जा रही है? ब्लड वेसल्स जा रही है, वो भी उनके सबसे ऊपर वाले टिश्यू को बोलते हैं कार्टिलेज टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। लंग्स है, उनके बाहर वाली भी, एल्वोलाई भी, ये बाहर इस टाइप से टिश्यू बने हुए हैं बच्चों, जो भी बॉडी की जो भी चीज है उस पर नुकसान ना आए, इसीलिए इसका नाम है एपिथेलियल टिश्यू। उम्मीद करती हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू, जब मसल्स जुड़ जाए वहां पे मस्कुलर टिश्यू। नर्वस सिस्टम में जो टिश्यू काम कर रहे हैं वो नर्वस टिश्यू। चलो अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डेंटल टिश्यू? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे बड़ा कौन सा दंत ऊतक है? क्वेश्चन है बच्चों ये। ठीक है, देखो इसका तो मैं आंसर बता देती हूँ, डेंटाइन। इसका नाम है डेंटाइन। क्या क्वेश्चन था? लार्जेस्ट डेंटल टिश्यू, मतलब हमारे दांतों में सबसे जो ज्यादा मात्रा में जो क्या है टिश्यू है, कौन सा सबसे बड़ा दंत ऊतक है? तो बच्चों वो डेंटाइन है। हमारे दांतों की बात चल रही है, आपको दांतों से रिलेटेड आने वाले क्वेश्चन बता देती हूँ। हमारे जो दांत है इसके नीचे सबसे नीचे रूट है। क्या है? सबसे नीचे रूट है। रूट के बाद बच्चों क्या है? रूट के बाद बच्चों पल्प है। आप देखोगे नीचे हमारा दांत है, जड़ है, जड़ के ऊपर आपके मसूड़े से का है, यहाँ पे है ना, ये पल्प का काम कर रहे हैं। ये किसका काम कर रहे हैं? पल्प के। उसके ऊपर वाला हिस्सा है ये इनेमल का काम कर रहा है। किसका? इनेमल का। और जो डेंटाइन है यहाँ पे ही डेंटाइन है। तो आपको याद रखना है सबसे चार ही चीजें होती है आपके दांत में। नीचे सबसे रूट है, उसके ऊपर ये पल्प है जहां मसूड़े दिख रहे हैं, उससे ऊपर आपका इनेमल है। ये जो सारा पोर्शन ये डेंटाइन का काम कर रहा है। ठीक है, अब आपके पेपर में आता है क्या? दांतों से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये सारी बातें आपको समझ आ गई होगी। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों अडल्ट के लिए, कैसे कैसे दांत होते हैं आपके, आप सभी को पता है। हमारे अंदर दांतों में इंसीजर होता है, डेंटाइन होता है, आईसीपीएम से तरीका फॉर्मूला बता देती हूं। चलो कुछ बच्चे वैसे भी तो है ना, आईसीपीएम। अब देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बच्चों इंसीजर। क्या नाम है? इंग्लिश में ही याद कर लेना, मैं तरीका बता दूंगी कैसे याद करोगे। इंसीजर, कैनाइन, चीरने फाड़ने वाले दांत बच्चों। जो ये है ना शेर है, ये साइड वाले दांत नहीं होते, आपका कई बार काम नहीं होता। ये आगे वाले दांत को छोड़ के जो पीछे वाले है ना, इनसे, जैसे आपने देखा होगा शेर कई बार मुंह दहाड़ता है ना, तो यूं मुंह फाड़ता है, तो वो साइड वाले दांत है ना, वो उन्हीं से फाड़ने, चीरने फाड़ने का काम बच्चों ये हमारे करते हैं। इसका नाम है बच्चों प्रीमोलार। क्या है? प्रीमोलार। और इसका नाम है बच्चों मोलार। क्या नाम है? मोलार। तो देखो ऐसे याद करना है। तरीका कैसे है? ये दांतों के प्रकार हैं। आईसीपीएम, मैंने पीएम को देखा, आईसीपीएम, आईसीपीएम, मैंने पीएम को देखा। ये तरीका है, मैंने भी जब शुरू में याद किया था ऐसे ही याद किया था जब छोटे होते थे। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलार, मोलार, ये हमारे दांतों के प्रकार हैं। सबसे आगे वाले दांत होते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मैंने बताया नीचे वाली रूट है, जड़ है, जड़ के ऊपर मैंने मसूड़े के पास बताया बच्चों पल्प है, पल्प के ऊपर मैंने बताया इनेमल है, और इस पूरे को कवर कर दोगे बच्चों ये क्या है? फिर ये डेंटाइन है। ये इसके दांत के प्रकार हो गए। फिर ये दांत के सारे कैसे कैसे बने हुए ये बना दिया। अब मैंने बताया है दांतों के प्रकार। जो हमारे 32 दांत हैं, ये किस किस का, इनका नाम क्या क्या है? जो आगे वाले दांत है ना बच्चों, सबसे ऊपर आगे वाले, ये नीचे वाले और आगे वाले, इनका नाम है बच्चों इंसीजर। क्या है? इंसीजर, इंसीजर। ठीक है, अगला है कैनाइन, जो फाड़ने वाले बच्चों दांत हैं, इनका नाम है कैनाइन। और जो इससे पीछे वाले जो चबाने का काम करते हैं, प्रीमोलार। और इसके पीछे वाले जो दांत है बच्चों वो काम करते हैं मोलार का। किसका काम है? मोलार का। अब पेपर में आता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ये याद रखोगे ना, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलार, मोलार।
अब देखो क्या क्वेश्चन आता है बच्चों, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ये आता है कि कौन से अडल्ट में इंसीजर है, कौन से कैनाइन है, कौन से मोलार है, कौन से प्रीमोलार है। ऐसे याद रखोगे बच्चों, 2 1 2 3 का फॉर्मूला होता है, 2 1 2 3 का फॉर्मूला होता है, ठीक है, और मल्टीप्लाई 2 कर दोगे। अब कैसे किया मैंने, देखो इसको साइड कर दो, इसको एक बार साइड करो, 2 2 जा कितने हो गए 4, ये कितने हो गए 2, ये कितने हो गए 4, ये कितने हो गए 6। अब यहां मल्टीप्लाई 2 कर दो, 8 4 12, 12 8 20, 20 12 32। अब बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, कंफ्यूज नहीं होना। क्या करना है, फिर से लिख देती हूँ, तरीका बता देती हूँ कि अडल्ट का डेंटल फॉर्मूला है। बच्चे फंसते हैं, फंसना नहीं है, 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 ऐसे याद रखोगे। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलार, मोलार, ICPM। देखो बच्चों 2 1 2 3 ये ऊपर वाले दांत है, 2 1 2 3 ये नीचे वाले दांत है, और मल्टीप्लाई 2 कर दो, यही क्या है आपके, देखो 2 2 4 ऐड कर दिया, 2 2 2 2 4 3 3 6, इनको आपने मल्टीप्लाई कर दिया 2, तो कितने बन गए, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, कितने बन गए, टोटल 30 है। 8 और 4 12, 8 20 12 32। अब पूछेंगे आपसे क्या को, कितने इंसीजर हैं, कितने कैनाइन है, कितने प्रीमोलर है, कितने मोलार है। अब आप कैसे बताओगे प्रीमोलार को, आपको पता है 3 3 6 और 2 से मल्टीप्लाई बताया था मैम ने। अब आपसे पूछ लिया जाए कितने मोलार हैं तो 12 बता दोगे। अब आपसे प्रीमोलार पूछ लिया, आपको पता है 2 ऊपर वाले 2 नीचे वाले और हमारा जबड़ा मिला के दोनों टाइप से, तो मल्टीप्लाई 2 कर दिया, कितने बन गए 8, 1 1 2, 2 दूनी 4, 2 2 4, 4 दूनी 8। ये अडल्ट का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, अडल्ट का। अब आपसे चाहे पूछ ले इंसीजर कितने हैं, कैनाइन कितने हैं, प्रीमोलार कितने हैं, मोलार कितने हैं, ये पूरा दांतों से रिलेटेड इस क्वेश्चन से ही आपको जितने दांतों से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे वो सारे के सारे यहीं क्लियर करवा रही हूं आप लोगों के। अब आप ये देख रहे हो कि 7th क्वेश्चन करवा रही है तो आपकी मर्जी है, अदरवाइज मेरे प्यारे बच्चों में कितनी बातें बता रही हूँ, साथ साथ हर एक टॉपिक साथ के साथ क्लियर करती चलूंगी। उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। अब देखो अगली बात, अडल्ट का किया है, हमें बच्चों का भी करना पड़ेगा क्योंकि हमारे जीवन में दांत 2 बार आते हैं। जैसे अब मेरा बेटा है 6.5 साल का, उसके दांत टूटने लग रहे हैं जो पहले आए थे। इसका मतलब चिल्ड्रन के लिए अलग से फॉर्मूला है, उनके शुरू में 20 ही दांत आते हैं चिल्ड्रन के। ये अडल्ट का फॉर्मूला था पीछे वाला, 2 1 2 3 2 1 2 3 ऐसे याद रखोगे। ये है मेरे प्यारे बच्चों 2 1 0 2 2 1 0 2, वही फॉर्मूला है। कर लो इसको, 2 2 4 1 1 2, ये 0 2 2 4। अब क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई, वही तो 2 से 8 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 0 था ही, और ये 4 दूनी 8 हो गया। अब गिनो ये कितने हो गए, 8 और 4 12, 12 8 20। मैंने यही बताया है चिल्ड्रन में दांत कितने होते हैं, बस 20। बाद में जब वो टूट के दोबारा आते हैं तो 22 बनते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए दूधिया दांत जिसे हम बोलते हैं मिल्क टिथ, क्या बोलते हैं हम, मिल्क टिथ, कितने होते हैं, आप याद रखोगे 20 होते हैं। ये फॉर्मूला है। जैसे बच्चों अडल्ट का था 2 1 2 3, क्या था 2 1 2 3, ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों ये है 2 1 0 2 2 1 0 2। 2 बार था इसलिए हम 2 1 0 2 कर दिया, 2 बार लिखने के बाद उसी को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, वही आ जाएगा फॉर्मूला। ये 20 दांत होते हैं। उम्मीद करती हूं मैंने दांतों से रिलेटेड सारी बातें आप लोगों को बता दी। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, जरूर सॉल्यूशन निकालूंगी, ठीक है। ये हर बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है भाई क्लास, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, चाहे हरियाणा के हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट में एनाटॉमी फिजियोलॉजी कहीं आती है, MPSW के वैकेंसी जाएंगी मेल फीमेल की, वहां पे ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। EVS एस्टेट वाले ये जो PRT का पेपर देंगे उनके EVS में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। TGT में तो साइंस आती है, वहां नहीं है। चलो देखें आगे क्वेश्चन। चलो बच्चों देखो, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा होता है, क्वेश्चन है ये। देखो हम कहते नहीं है कई बार, ज्यादा मत बोल तेरी 32 बाहर निकाल दूंगा, क्या बोल दूंगा, 32 बाहर निकाल दूंगा, बोलते हैं ना। तो 32 किन की होती है, दांतों की। और अभी मैंने तरीका बताया, सबसे नीचे होता है बच्चों रूट, रूट के ऊपर होता है पल्प, पल्प के ऊपर होता है इनेमल, और इनेमल का पूरा हिस्सा ये किससे जुड़ा होता है बच्चों, ये डेंटाइन से। तभी कहते हैं हम सबसे स्ट्रोंगेस्ट पार्ट, शरीर का सबसे कठोर भाग। ये नहीं कहते ज्यादा शेर खाना मन, तेरी 32 निकाल दूंगा, मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसको भी बाहर निकाल दूंगा, इसका मतलब तू कुछ भी नहीं है, है ना। तो टूथ इनेमल बच्चों क्या है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है।
अब बोन को मत मान लेना, बोन ऑस्टियोपोरोसिस में हो जाए तो ये भंगुर हो जाती है, टूट जाती है। कई बार आप इस पे गिरते हो और झट दे आपकी हड्डी टूट जाती है, क्योंकि वहां पे धीरे धीरे कैल्शियम फॉस्फेट की कमी हो जाती है। यहाँ पे हमारे जितने हम मिनरल्स होते हैं ना बोन्स में स्टोर होते हैं। कितने? बोन्स में। हमारा ब्लड बनता है, जैसे आरबीसी बनती है, तो बच्चों यही बोन के अंदर जो हमारी खोखली हड्डी है ना, जैसे थाई की, अब भाई थाई का स्पेस, इतनी थाई होगी मान लो हमारी ऊपर से लेके नीचे तक, उसके अंदर जो हड्डी है उसके बीच में स्पेस भी तो बना हुआ है ना, उस स्पेस के बीच में बच्चों क्या कुछ तो काम हो रहा होगा ना, आप मान रहे हो, तो वहां पे मिनरल्स का, हड्डियों, ये ब्लड का बनने का, आरबीसी का, ये सब काम हो रहे होते हैं। डब्ल्यूबीसी, येलो बोन मैरो है, व्हाइट बोन मैरो है, तो ये काम वहीं पे होते हैं, आरबीसी। ठीक है, ये सब कहाँ पे होते हैं? रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, येलो ब्लड सेल, वो बच्चों हड्डियों के अंदर ही हो रही है। इसका मतलब हमारा खून वगैरह सब कहाँ बनता है? हड्डियों के अंदर बनेगा। अब बच्चे सोचेंगे हड्डियों में, अब मैंने बता दिया, उम्मीद आपको समझ आओगी, हड्डियां खोखली होती है अंदर से, उन्हीं के अंदर ये सारे काम हो रहे होते हैं। ठीक है, खोपड़ी, हमारी खोपड़ी की बताने की जरूरत नहीं है। स्पाइनल कोड बच्चों जो हमारा पीछे का हिस्सा है, ये यहाँ से गर्दन का जो पीछे वाला हिस्सा होता है ना बच्चों, स्पाइनल कोड का काम करता है। चलो, मैंडिबल का भाग है। देखो बच्चों, मैंडिबल किसका भाग है? अब मेरी बात सुनना, मैंडिबल किसका भाग है? क्वेश्चन है बच्चों ये हमारी खोपड़ी है। क्या है? खोपड़ी है। खोपड़ी में बहुत प्रकार की चीजें हैं। क्या है? बहुत प्रकार की चीजें हैं। अब वो कैसे? अब मैं वो बता देती हूँ एक बार कैसे कैसे है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा यहाँ पे क्रेनियम काम करता है। क्या काम करता है? क्रेनियम काम करता है। हमारा जो ब्रेन है ना अंदर का, इसके अंदर बहुत सारी हजारों छोटे छोटे, जैसे तार नहीं होते, खंबे पे तार लगे होती है, ऐसी बहुत सारी न्यूरॉन्स होती है हमारे शरीर, इसमें सिर में। ठीक है, इसी को हम ब्रेन बॉक्स बोलते हैं। जो हमारा ये, इसी का नाम है क्रेनियम। क्या नाम है? क्रेनियम। इसको हम क्रेनियम को ब्रेन बॉक्स बोलते हैं। कई बार पेपर में आते हैं, क्रेनियम का नाम क्या आप याद रखोगे? ब्रेन का, ये ब्रेन है, इसका बॉक्स है ना, तो आपको ये याद रखना है। क्रेनियम को हम क्या बोलते हैं? ब्रेन बॉक्स बोलते हैं। फिर आप देखो बच्चों, हमारे ये जो क्रेनियम वाला हिस्सा ना, यहाँ पे बहुत सारी बोन है। क्या है? बहुत सारी बोन है। यहाँ पे हमारी ओसिपिटल बोन है। क्या है? ओसिपिटल बोन है। ये जो ओसिपिटल बोन है बच्चों, ये देखने का काम करती है। क्या काम करती है? ओसिपिटल, देखने का काम करती है। फिर बच्चों, एक क्रेनियम में हमारे टेम्पोरल बोन है। टेम्पोरल बच्चों सुनने का काम करती है। किसका काम करती है? सुनने का काम करती है। ये बातें सभी को याद रखनी है। फिर आपको देखो, फ्रंटल बोन है। फ्रंटल बोन बच्चों हमारी यहाँ पे काम कर रही है। कहाँ बात काम कर रही है? यहाँ पे। और यहाँ पे हमारी मैग्जिला है। ये है ना मैग्जिला, आपके एक पहचान याद रखना, ये मैग्जिला वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा होता है, ये मूवेबल नहीं होता। क्या नहीं होता? मूवेबल नहीं होता। आप अपने जबड़े को बेशक मूव करके देख लो, आप नीचे वाला हिस्सा हिला दोगे, ऊपर वाला हिस्सा नहीं हिला सकते। कई बार पेपर में आता है, आपका मूवेबल जॉइंट, हलचल वाला, मूव करा सकते हो, वो जॉइंट कौन सा नहीं है? ये वाला जॉइंट मूवेबल नहीं है। फिर मूवेबल क्या है? मैंडिबल भाग है। ये हमारा मैंडिबल, ये है जबड़े का ये वाला हिस्सा। खोपड़ी है, खोपड़ी के अंदर ये जबड़ा है, तो ये देखो जबड़ा है ना, ये वाला, इसका नाम है बच्चों मैंडिबल। और ये है मैग्जिला और ये है मैंडिबल। ये याद रखना, ये मैंडिबल आसन, नीचे वाला जबड़ा आपका हिल जाता है। ये मैंडिबल मूवेबल है और ये मैग्जिबल है, ये मूवेबल नहीं है। और ये सारा सिर, हम किसकी बातें कर रहे हैं बच्चों? हम खोपड़ी की बात कर रहे हैं। और इसी का नाम मेरे प्यारे बच्चों क्रेनियम बॉक्स है। ये याद रखना है। तो देखो, ना ये भुजा का हाथ, ना ये हाथ का, पेल्विक ग्रिडल नहीं है, ये बच्चों क्या है? खोपड़ी है। पेल्विक ग्रिडल होता है हमारा हिप वाला हिस्सा। ठीक है, खोपड़ी इसका आंसर है। देखो, कौन सी मांसपेशी कनपटी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है? क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन देखो ध्यान से, कौन सी मांसपेशी है? कनपटी, हमारे कहते नहीं है कनपटी में मारूंगा, यहां कनपटी हो गई, यहां जबड़ा हो गया, तो यहाँ पे कौन सी है जो चीज जोड़ने लग रही है? क्वेश्चन है ये, कनपटी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है। अब याद रखना बच्चों, यहाँ पे एक मैसेटर है। क्या है? यहाँ पे मैसेटर है, वही आपकी कनपटी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है। याद रखना बच्चों। देखो क्वेश्चन अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द मेस्टर मसल्स लोकेटेड? शरीर के किस भाग में मेस्टर पेशी स्थित है? अब यहां से आप लगा सकते हो, थाई में नहीं है ये, छाती में नहीं है, हैंड में नहीं है, ये जबड़े में, अभी बताई थी मैंने। यहाँ पे आपकी कनपटी है और यहाँ नीचे वाला हिस्सा, इनको जोड़ने का काम मैसेटर है, इसका नाम, और ये जबड़े को जोड़ती है। ये याद रखना। ठीक है, देखो, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में एक बॉल तथा सॉकेट जॉइंट का उदाहरण है? अब यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट से सारी बातें पढ़ा दूं। देखो, एक होती है बच्चों पाइवोट जॉइंट। क्या होती है? पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट, सारे जॉइंट बता दूंगी अभी यहाँ पे। पाइवोट जॉइंट का मतलब है धुरागर संधि।
क्या है? दुरागर संधि हिंदी में। वैसे आप इनको इंग्लिश में याद कर लोगे तो सही रहोगे। ये पाइवोट जॉइंट बच्चों कहाँ होती है? ये हमारी होती है गर्दन में। कहाँ होती है? गर्दन में। आप देखो, आप अपनी गर्दन है ना, इसको 180 के एंगल पे घुमा सकते हो। आप यहां से लेके आप यहां तक ले जाओगे, लेकिन पूरी को 360 नहीं घुमा सकते। इसका मतलब जब भी पेपर में आ जाए पाइवोट जॉइंट दुरागर संधि कहाँ है, आप याद रखोगे बच्चों, हमारी गर्दन में है। कहां पे है? गर्दन में है पाइवोट जॉइंट, ये याद रखोगे। फिर हमारी है शोल्डर। क्या है? शोल्डर। देखो शोल्डर का बॉल एंड सॉकेट, जैसे आप बॉल को फेंकते हो और आप हाथ को पूरे को घुमाते हो, तो ये बॉल एंड सॉकेट मेरे प्यारे बच्चों यहां पे है, जो पूरे का पूरा घूम जाए ना, वो बॉल एंड सॉकेट है, ये शोल्डर में है। और आप अपनी टांग को घुमा लो थाई के ऊपर वाले पोर्शन से, पेल्विक ग्रिडल के हिस्से से, तो इसको घुमाओगे तो ये भी पूरी घूम जाएगी। इसको बोलते हैं बच्चों आप बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। एक तो शोल्डर में है, एक थाई में यहां पे है, याद रखोगे। तो ये कमर का जोड़ है बच्चों, बॉल एंड सॉकेट का। अगर कमर का जोड़ ना लिखा हो बॉल के जोड़ में बच्चों, यहां पे शोल्डर में भी लिख सकते हैं, क्योंकि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बच्चों कमर में भी, कमर का ये वाला हिस्सा जहां थाई शुरू होती है, वहां से आप पूरी टांग को घुमा सकते हो। कभी एक्सरसाइज करते हो तब देखते भी होगे। एक आपके कंधे को आप पूरा घुमा सकते हो, चाहे बॉल फेंक लो, चाहे आप कोई एक्सरसाइज कर लो, पूरी की पूरी घूमती है ना बच्चों, उसी को बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये कलाई का जोड़ होता है बच्चों, इसको बोलते हैं, आप ये कलाई है ना, आप इसको पूरे को घुमा जाते हो, ये होता है बच्चों ग्रिडल जोड़। क्या बोलते हैं? ग्रिडल जॉइंट। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ग्लाइडिंग जॉइंट, ठीक है, याद रख लो कि यहां पे क्या है? ग्लाइडिंग जॉइंट। कलाई में क्या है? ग्लाइडिंग, DING, ग्लाइडिंग जोड़, ठीक है। अब आती है यहाँ पे गर्दन में पाइवोट जॉइंट। पाइवोट कई बार आता है अंगूठे में, कौन सा जॉइंट है? ये वाला अंगूठा है, इसको बच्चों सैडल जॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं अंगूठे वाले जॉइंट को? सैडल जॉइंट, अंगूठे वाले जोड़ को बोलते हैं बच्चों। और पाइवोट जॉइंट गर्दन का हो गया, और ग्लिडर ये हो गया, ग्लाइडिंग हो गया हमारा कलाई का, और कमर का हो गया मैंने बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट। यहां से 3-4 आंसर, 3-4 उत्तर हो गए, याद रखना 3-4 सारे क्वेश्चन, ठीक है। देखो त्वचा निम्न लिखित में किस प्रकार की झिल्ली है? त्वचा सिरो झिल्ली नहीं है, साइनोवियल नहीं है, म्यूकस नहीं है, ये बच्चों क्यूटेनियस है, जिसे हम एपिथेलियल बोलते हैं ना बच्चों, उसी का नाम क्यूटेनियस झिल्ली है, याद रखना। देखो मेलानिन, आपके अंदर मेलानिन है, जो थोड़ा सा सांवला रंग होगा जिसका, उसके अंदर ही मेलानिन ज्यादा होगा। आपकी बॉडी में जैसे आपके आईज का ब्लैक वाला हिस्सा है, यहाँ पे आपके मेलानिन है। आपने कई बार ब्लैक फेस पे, कहीं पे भी बॉडी के हिस्से पे आपने ब्लैकिश आपने मस्से से देखे होंगे बच्चों, उनमें बहुत ज्यादा मेलानिन है। क्या है? मेलानिन है। ये आपको क्या करता है? ये जो यूवी रेज आती है सन से, इनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। मेलानिन एक है जो पैराबैंगनी प्रकाश से आंखों की रक्षा करता है, वो क्या है? क्वेश्चन ये है। मेलानिन मेरे प्यारे बच्चों एक पिगमेंट है। क्या है? पिगमेंट है, याद रखना। ये एक वर्णक है, ये कलर है। जहां जिसका ज्यादा मेलानिन होगा, जिसमें ज्यादा मेलानिन होगा, वो उतना ही थोड़ा सा सांवला होगा या काला होगा। जहां ब्लैकिश से संबंधी जाए, वहां उसका मेलानिन ज्यादा है। आपकी आंख में ये मेलानिन है जो आगे आगे वाला दिख रहा है, जो ब्लैक वाला पोर्शन है। आपके जहां कहीं मस्से दिख जाते हैं, वहां मेलानिन का रोल होता है। और ये क्या काम करता है? ये जो हमें यूवी रेज आती है ना, यूवी रेज आती है, इनसे प्रोटेक्ट, इनसे सुरक्षा करने का काम करते हैं। क्योंकि यूवी रेज आएंगे आपके अंदर, शरीर में मेलानिन जितना कम होगा, उतने ही स्किन से कैंसर रिलेटेड ज्यादा होते हैं। आपने देखा होगा ज्यादातर जो गोरे लोग होते हैं, वो धूप में निकलते हैं, तब कहते हैं हमें एलर्जी हो गई, सारी बॉडी रेडिश हो गई। इसका मतलब बच्चों, जो सन से थोड़ी बहुत यूवी रेज आपके पास आ रही थी, आपकी बॉडी के अंदर मेलानिन कम है। और मेलानिन जब कम है तो आपकी बॉडी उन चीजों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही। आपका शरीर मेलानिन कम होने की वजह से, इसीलिए आपकी बॉडी में रेडिश आ जाते हैं, स्केच जो धब्बे से बन जाते हैं, या फिर एलर्जी हो जाती है। वो जितने गोरे लोग होते हैं उनमें ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनमें मेलानिन कम होता है, ठीक है। मानव त्वचा में कितनी परतें होती हैं? देखो बच्चों, मैं इसीलिए एक्स्ट्रा बातें बताती रहती हूँ। हाउ मेनी लेयर्स डू द ह्यूमन स्किन हैव? ये मेरे प्यारे बच्चों 3 होती हैं। अभी बताया था, तीनों लेयर याद रखनी है, जो हमारी बॉडी को गर्मी सर्दी हर चीज से बचाती है। एक है एपिडर्मिस, एक है डर्मिस मेरे प्यारे बच्चों, उसके सबसे नीचे वाले लेयर है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस। अब बच्चे कहेंगे मैम इंग्लिश में, हिंदी में बता दो। डर्म का मतलब बच्चों खाल से रिलेटेड है, स्किन से। ये बाहर वाली, उसके अंदर वाली डर्मिस, उसके नीचे वाली हाइपोडर्मिस। ये इंग्लिश हिंदी दोनों में सेम है बच्चों, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन।
कौन सा मानव त्वचा को रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है? अभी मैंने बताया था रंग प्रदान करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों मेलानिन है। जिसका ज्यादा फेयर कलर है, गोरा रंग है, उसमें मेलानिन कम है। जिसमें थोड़ा सा सांवला रंग है उसमें मेलानिन ज्यादा है। वैसे जिसके अंदर मेलानिन ज्यादा है ना वो अच्छी बात है, क्योंकि कल को ना जब स्किन कैंसर या कुछ दिक्कत आए उनसे आपको बचाता है। क्योंकि आपको पता है सन से यूवी रेज आ रही होती है और यूवी रेज से प्रोटेक्ट करने का काम मेरे प्यारे बच्चों ये मेलानिन ही करता है। ठीक है, चलो बढ़े अगले क्वेश्चन पे। चलो देखो, बेस्ड ऑन फंक्शनल क्लासिफिकेशन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जॉइंट आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी? कितने प्रकार के जॉइंट्स आपकी ह्यूमन बॉडी में होते हैं? क्वेश्चन ये है बच्चों, ये आपको याद रखना है। कितने प्रकार के जॉइंट्स होते हैं? 3 प्रकार के जॉइंट्स होते हैं। कौन कौन से? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, आप बताओगे, नहीं बताओगे तो फिर मैं बताऊंगी इसका आंसर बच्चों। ये है, 3 होती है। The maximum possible volume of air which can be inhaled by humans is called, हवा की अधिकतम संभव मात्रा जिसे इंसानों द्वारा सांस में ली जाती है उसे आप क्या बोलते हो? अधिकतम वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन इनहेल्ड बाय मैक्सिमम पॉसिबल। ये क्वेश्चन है बच्चों, इसका आंसर बताओ। देखो मैक्सिमम की बात आ गई ना, आप समझो जब हमारे लंग्स में सारी गैसेस इनहेल करते हैं, हम जब इनहेल करते हैं बच्चों, एक तो हम करते हैं टाइडल वॉल्यूम जो कि हमेशा 500 ग्राम होती है। कितनी होती है? 500 होती है। और जब भी मैक्सिमम की आ गई ना वो बच्चों कितनी होती है? लगभग 4500 होती है। कितनी होती है? 4500 ml। तो याद रखना है टोटल लंग कैपेसिटी होती है ना वो मैक्सिमम वो होती है। और ये जो रेजिडुअल वॉल्यूम होती है ना ये बच्चों तभी खत्म होती है, हमेशा आपके शरीर में रहती है बच्चों। ये रेजिडुअल वॉल्यूम है ये तब खत्म होती है जब आप कभी एक्सपायर होते हो या कोई बहुत इमरजेंसी आ गई, आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल खत्म हो गया, तब ये रेजिडुअल काम कर रही होती है। वाइटल लंग कैपेसिटी, आपके लंग्स की कितनी कैपेसिटी है ऑक्सीजन को इनहेल करने की, वो बच्चों क्या होती है? वाइटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, चलो मछलियों के शरीर का कौन सा भाग उन्हें जल में श्वास लेने के लिए सहायता करता है? बताने की जरूरत नहीं है बच्चों, मछलियां गिल से श्वास लेती हैं जैसे हम फेफड़ों से लेते हैं। फेफड़ों के आवरण को क्या कहा जाता है बच्चों? क्वेश्चन है ये, फेफड़ों के इसको क्या बोलते हैं आप बताओ? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो बच्चों इसको बोलते हैं फुफ्फुस झिल्ली। क्या बोलते हैं? फुफ्फुस झिल्ली। पेरिकार्डियम लेयर जो होती है बच्चों ये हार्ट के ऊपर लेयर होती है, और पेरिटोनियम होती है ये मेरे प्यारे बच्चों पेट की लेयर होती है, इसे पेरिटोनियम बोलते हैं। और हार्ट के ऊपर की लेयर ये बोलते हैं, और फेफड़ों के आवरण को बच्चों फुफ्फुस झिल्ली बोलते हैं। ये थी आज की क्लास, छोटी सी क्लास। उम्मीद करती हूँ जितने बातें बताई हैं सारी आ गई होंगी। आपने क्वेश्चंस पे ना ध्यान देके मैं जितनी एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ इस पे जरूर ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन ही आपको पेपर में क्वेश्चन समझने में मदद करेगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना। ठीक है, ये जो एक्सप्लेनेशन बताऊं ना साइंस की, इनको समझते चलना। बिल्कुल आपकी भाषा में ही कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैं आपको साइंस समझाऊं। साइंस की लैंग्वेज में साइंस नहीं समझाऊंगी, मेरा समझाने का बस यही फर्क रहेगा और आपको समझ आ जाएगी। चाहे आर्ट्स के बच्चे हो, साइंस के किसी भी साइड के बच्चे हो बच्चों, सभी को समझ आएगी। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास पसंद आई होगी। जितने भी नए मेरे प्यारे बच्चे जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो ही मुझे मोटिवेशन मिलेगी और आप लोगों को मैं अच्छा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा पाऊंगी। ठीक है बच्चों, और आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। रोजगार विद पूनम से अपना टेलीग्राम चैनल है। और बच्चों जिसको भी हिंदी डिटेल में पढ़नी है, जो चाहते हैं, क्वेश्चन तो अपने चैनल पे कर रहे हैं, जो बच्चे चाहते हैं एचटेट में पूरे 15 के 15 ले लें या फिर सीईटी में एक भी नंबर ना कटे, क्योंकि एक एक नंबर का कंपटीशन आप सभी को पता है बच्चों। 15 से 16 लाख बच्चे पेपर देंगे सीईटी का। एक एक नंबर है ना आपको सिलेक्शन से दूर कर सकता है और सिलेक्शन में आगे ले जा सकता है, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो देखो बच्चों आपको जम के मेरे साथ मेहनत करनी है तो वो आप ले सकते हो। जो चाहते हैं कि हमें हिंदी बिल्कुल डिटेल में करनी है, डिवाइन स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लेना बच्चों। और डिवाइन स्टडी ऐप पे तीसरे नंबर पे हिंदी का बैच है, 199 रुपए उसका प्राइस है, बहुत रीजनेबल। इतने में तो आप बुक खरीदोगे, वहां पे भी लग जाएंगे, तो आप देख लेना, आपको ठीक लगे तो आप खरीद सकते हो, अदरवाइज हम हिंदी यहाँ कर ही रहे हैं। थैंक यू बच्चों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करोगे। क्लासेस पसंद आ रही है तो आप लाइक करोगे। ऐसे ही बताना कमेंट में जरूर, क्या हमें साइंस ऐसे ही पढ़नी चाहिए या फिर कोई और तरीका अपनाना चाहिए, आप भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू बच्चों।